हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य में महान, अल्फा ओमेगा जीवित परमेश्वर यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की हम इबादत करते, आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति करते, आपकी करुणा के लिए, भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते। आपने सुंदर आकाश और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, आपके उपकारों के लिए, आपके भलाइयों के लिए, आपकी महिमा के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। तू महान परमेश्वर है, तू महान खुदा है, हम आपका धन्यवाद करते। तू ही अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन के जल आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी। आप ही मार्ग, सत्य, जीवन हो, आप ही सच्चे खुदावन हो, हम आपका धन्यवाद करते। अब्राहम, इसहाक और याकूब के संग में चलने वाले यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते। आपने हमें पापों से, अपराधों से, गुनाहों से बचाया है, हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से, विपत्तियों से छुड़ाया है, हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें एक नए जीवन को दिया है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। आपने हमारे लिए इस जगत में आकर कुर्बान हुए, आपने हमें अपनी कीमती और बेशुमार लहू से खरीदा है, हम इस उपकार के लिए, भलाई के लिए परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते। आज के सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते। हम इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति को हम मांगते परमेश्वर। एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते और आपके जिंदा लहू में कवर करते परमेश्वर। हमारे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा अब तक हमसे जो गुनाह हुए, पाप, अपराध हुए, खुदावन हम उनके लिए माफ़ी मांगते। हम पर खुदावन दया कर, राजाओं के राजा ही दाऊद के संतान हम पर अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर। हमें अपने कीमती बेशुमार लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर परमेश्वर। हम आपकी स्तुति, आपका धन्यवाद करते, क्योंकि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। आपने हमें आगे पीछे चारों ओर से घेर के रखे हैं, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। इस वक्त हम आपके जीवित वचनों की ओर जाते हैं परमेश्वर। आप अपने जीवित वचनों से होकर हमसे बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है, मैं तुम्हें एक सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा कहा है परमेश्वर। हम उसी पवित्र आत्मा को, सहायक को मांगते, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से आपकी महिमा, आराधना, स्तुति करनी चाहिए। लेकिन जब आपका पवित्र आत्मा आएगा तो फिर हमें सत्य की सारी बातें को बताएगा परमेश्वर। खुदावन हमारी सहायता कर, मदद कर मेरे प्यारे प्रभु जी परमेश्वर। आगे के हर एक भागों को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। दया कर, अनुग्रह कर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ यिर्मयाह की किताब 42 अध्याय के 19 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है,
बचे हुए यहूदियों, यहोवा ने तुम्हारे विषय में कहा है, मिस्र में मत जाओ। तुम निश्चय जानो कि मैंने आज तुमको चिताकर यह बात बता दी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन यहूदियों को आदेश देता है कि मिस्र की ओर न जाओ, अपने मनों को, विचारों को मिस्र की बातों में, मिस्र की ओर अपने ध्यानों को केंद्रित ना करो। परमेश्वर यहूदियों को एक अद्भुत संदेश को देता है। परमेश्वर एक अद्भुत सूचनाओं को यहूदा के देश में रहने वाले निवासियों को देता है। सारे यहूदियों के लिए एक अद्भुत संदेश को परमेश्वर देता है, मिस्र में मत जाओ। जिस रीति से हम बाइबल में इजराइलियों के विषय में हम देखते हैं कि इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में 430 वर्ष किस रीति से उलझे रहे, किस रीति से 430 वर्ष तक मिस्र में गुलाम की दशा में जीवन को व्यतीत किया। परमेश्वर अच्छी रीति से जानता है, इसीलिए परमेश्वर इन बचे हुए यहूदी, परमेश्वर अपने लोगों को संदेश देता है कि वहाँ फिर से गुलाम होने के लिए मत जाओ। हालेलुया। वहाँ की धन संपत्ति, भोजन, वस्तुओं के लिए उस स्थानों पर मत जाओ। वहाँ की लालसा, वहाँ की अभिलाषाओं के लिए अपने मनों को मत लगाओ। जिस रीति से इजरायली लोग 430 वर्ष की गुलामी में मिस्र देश में रहे थे, उन्होंने बहुत से अपराध, पापों को अपने जीवन में उत्पन्न किया। परमेश्वर इसी वजह से इन बचे हुए यहूदियों को संदेश देता है कि फिर से पाप में, अपराध में, गुनाहों की ओर मत जाओ। पाप के बंधन में फिर से पड़ने के लिए मत जाओ। गुलामी में अंधकार की ओर फिर से जाने की कोशिश मत करो। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह से, भलाई से दूर मत हो जाओ। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य को अपने जीवन से खोने का मौका मत दो। स्वर्गीय राज्य को, अनंत जीवन को भूल न जाओ। परमेश्वर चाहता है कि अपराध में, पाप में मत जाओ, क्योंकि उस फल का, उस अपराध और पाप का फल केवल मृत्यु ही है। शारीरिक और आत्मिक मृत्यु। उस मृत्यु की दशा में फिर से मत पड़ो। जिस रीति से इजरायली लोगों को परमेश्वर एक उत्तम देश, उत्तम आशीष को देना चाहता था, लेकिन वही इजरायली लोग उस उत्तम देश को
लेने के लायक ना बन सके। परमेश्वर चाहता है ऐसे इजरायली के समान पुनः फिर से गलतियों को, अपराधों को मत दोहराओ। उन इजरायलियों की घटनाओं को, उन इजरायलियों की उस स्थिति को स्मरण करो कि वे लोग जंगल में किस रीति से 40 वर्ष तक भटकते रहे। सच्चे परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखकर परमेश्वर से किस रीति से दूर होते रहे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि अपने शब्दों, अपने बातों के अनुसार खुद को मत फंसाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक वचन को कहते हैं, यिर्मयाह की किताब 44 अध्याय के 4 आयत में लिखे, तो भी मैं अपने सब दास भविष्यद्वक्ताओं को बड़े यत्न से यह कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता रहा कि यह घृणित काम मत करो जिससे मैं घृणा रखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने जब इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला और अपने दास के द्वारा उन इजरायलियों को चेतावनियाँ, आदेश को देता था, लेकिन लोग उसे स्वीकार नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर एक उत्तम देश में यहोशू और कालेब को लेकर जाता है। परमेश्वर उन स्थानों में अपने दास यहोशू के द्वारा उन बचे हुए इजरायलियों को सही मार्ग, सही दर्शन को दिखाता है। लेकिन जब हम बाइबल में देखते हैं कि यहोशू के मरने के बाद सारे इजरायली लोग परमेश्वर की सच्चाई से परमेश्वर के सत्य के मार्ग से भटकते गए और अपने अनुसार अपने जीवन के लिए मार्ग को बनाते रहे। उस समय उन इजरायलियों का कोई भी राजा नहीं था। हालेलुया। जब इजराइल लोग समस्याओं में, विपत्तियों में, मुसीबतों में उलझते थे तो परमेश्वर खुदावन को दोहाई देते थे और परमेश्वर अपने नबी को, अपने सेवक को उन इजरायलियों को छुड़ाने के लिए भेजता था। और जब वह नबी, वह सेवक परमेश्वर में सो जाता था, मर जाता था, तो वही इजरायली लोग सच्चे परमेश्वर से दूर हो जाते थे। फिर वही इजरायली लोग फिर से परमेश्वर को दुहाई देते। परमेश्वर इस रीति से अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को बड़े यत्न के साथ उन इजरायली परमेश्वर अपने लोगों के लिए भेजता था। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वे इजरायली हो, चाहे वे यहूदिया क्यों न हो, परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपने दासों को, सेवक को निरंतर बड़े यत्न के साथ भेजता रहता था। परमेश्वर के उपदेश को लेकर, परमेश्वर की कलाम को लेकर। लेकिन हम बाइबल में अच्छी रीति से जानते हैं कि परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के जन परमेश्वर से भटक जाते थे, परमेश्वर खुदावन से दूर हो जाते थे। हालेलुया। परमेश्वर इन आयत में हमें
बताना और समझाना चाहता है। परमेश्वर आज अपने दास को, अपने नबी को आज हमारे बीच में सही ज्ञान के लिए, सही शिक्षाओं के लिए, अद्भुत संदेश के लिए परमेश्वर आज भी बड़े यत्न के साथ हमारे पास में भेजता है। फिर भी हम उस परमेश्वर के बातों पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर की बातों पर हम ध्यान को नहीं देते हैं। परमेश्वर की सच्चाई को हम खोजने की कोशिश नहीं करते। परमेश्वर की सच्चाइयों से आज हम दूर होते चले जाते हैं। परमेश्वर आज हमें एक अद्भुत मैसेज को हमारे जीवन के लिए देता है। हम उस परमेश्वर की आवाज़ को सुनते भी नहीं, सुनकर भी हम उस पर ध्यान को नहीं देते, ना ही हम उनके चेतावनी, हम उनकी विधियों को मानते ही नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह की किताब 44 अध्याय के 7 आयत में लिखे, अब यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जो इज़राइल का परमेश्वर है, यो कहता है, तुम लोग क्यों अपनी यह बड़ी हानि करते हो। हालेलुया। क्या हम अपने जीवन में अपनी बड़ी हानि को उत्पन्न करते हैं? तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग अपने ही जीवन के लिए एक बड़ी हानि को चुनते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में आशीष वचन को और आज्ञा उल्लंघन के परिणाम को दिया है। हम उनमें से आज भी आज्ञाओं को, वाचाओं को उल्लंघन करते जाते हैं। हम आज परमेश्वर के आज्ञाओं को उल्लंघन करने वाली परिणाम को स्वीकार करते हैं। हम लोग अपनी ही हानि को चुनते हैं, क्योंकि हम निरंतर परमेश्वर की विधि आज्ञाओं को तोड़ते हैं। परमेश्वर की चितौनियों पर अपने मनों को, विचारों को केंद्रित नहीं करते हैं। हम निरंतर पाप, अपराध को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें जो कहता है कि हमें जो चीज़ करना नहीं चाहिए, जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित कार्य है, हम ऐसे ही घृणित कार्यों को निरंतर उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में स्वयं बड़ी हानि को उत्पन्न करते हैं। स्वयं बड़ी हानि का हम चुनाव करते हैं। याकूब की किताब 1 अध्याय के 22 आयत में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। आज हम परमेश्वर की वचन को सुनते हैं, उस सुने हुए उस परमेश्वर के वचन पर अपने मनों को, ध्यानों को केंद्रित नहीं करते। परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हैं, लेकिन हम समझते नहीं।
जिसकी वजह से हम अपने आप को धोखा देते हैं, जिसकी वजह से हम स्वयं की हानि को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। हम नहीं जानते कि हम किस रीति से अपने आप को धोखा देकर अपने जीवन में हानि को उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर के आदेश को, नियम को, आज्ञा को, विधि को सुनकर हम उस पर चलते नहीं। हम परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसे कार्य को उत्पन्न करते हैं जो परमेश्वर की नज़र में घृणित है। परमेश्वर हमसे उम्मीद नहीं रखता, परमेश्वर हमसे चाहता भी नहीं कि हम ऐसे कार्य को उत्पन्न करें जिसकी आज्ञा हमें परमेश्वर खुदावन ने कभी भी नहीं दिया है। हम ऐसे कार्य को उत्पन्न करके परमेश्वर की नज़र में हम पाप को उत्पन्न करते हैं और पाप का फल मृत्यु ही है। हालेलुया। पाप का फल मृत्यु ही है जो हमारे जीवन में हानि को उत्पन्न करता है। परमेश्वर आज के संदेशों में, आज के वचन में हमें बताना और सिखाना चाहता है कि हमें अपने जीवन में, घर में, परिवार में हानि को उत्पन्न नहीं करना है। हम क्यों अपने ही जीवन में, घर में, परिवार में, नगर में, देश में हानि को उत्पन्न करते हैं, हानि का चुनाव करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया। 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 सामर्थ्य में महान, अनुग्रहकारी, जिंदा, पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते, आपका हम धन्यवाद करते। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, सामर्थ्य में महान, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य हम आपका धन्यवाद करते। आपका वचन हमें बताता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियाँ सूख जाती है। परमेश्वर हमारे मनों को, हृदय को, विचारों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर हम पर खुदा दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे खुदावन। हमारे मनों में आपके विचार को, आपकी योजनाओं को हम यीशु के नाम में मांगते हैं। परमेश्वर हम आपसे दुआ करते आपके अनुग्रह, भलाई, उपकारों के लिए। परमेश्वर हम आपसे विनती करते, जिस रीति से आपने हमें अंधकार में से निकालकर ज्योति में लाया, परमेश्वर एक नए जीवन को हमें दिया, हम उसके लिए धन्यवाद करते। परमेश्वर हम आपसे दुआ करते, हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में आत्मिक जागृति की हम घोषणा करते, अद्भुत महिमा को मांगते। परमेश्वर आपके भवन, आपके राज्य में हर एक लोग अद्भुत गवाही के साथ खड़े किए जाए। परमेश्वर जितने भी लोग अपने जीवन में उलझनों में हैं, चिंताओं में हैं, निराशाओं में हैं, विपत्तियों में हैं, समस्याओं में हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं को उनके जीवन से हम दूर होने की घोषणा करते हैं। परमेश्वर आपने हम लोगों के जीवन में जो आशीष, जो योजनाओं को रखा है, उन योजनाओं को, उन आशीष को परमेश्वर हर एक भाई बहनों को दीजिए। परमेश्वर
हम आपसे दुआ करते कि आपने जिस रीति से पौलुस के मन को, हृदय को परिवर्तन करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहनों के मन को, हृदय को परिवर्तन कर और उनके जीवन से केवल आपके अद्भुत महिमा की हम घोषणा करते। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते आपकी करुणा के लिए, भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए। परमेश्वर, हम आपसे विनती करते, दुआ करते, खुदावन हर एक लोगों के आने और जाने में आपके स्वर्गदूतों की पहराओं को लगाते, हर एक लोगों के हाथों के कार्यों में आपकी सामर्थ्य को मांगते, आपके बलों को हम यीशु के नाम में मांगते। परमेश्वर, हम दुआ करते दुष्ट की सारी युक्ति योजना हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल किए जाए, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। आपने अपने वचन में कहा है मेरे प्यारे जी, जो कोई खुदावन हमें छूता है वह आपकी आँख की पुतलियों को छूता है। आपने अपने वचन में कहा है। परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हम दूर करते, जो हमें आपकी उपस्थिति से, आपकी संगति से, आपकी महिमा से जो हमें दूर करती है, उन सारी दीवारों को परमेश्वर यीशु के नाम में दूर करते। परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति और आनंद की घोषणा करते और आपकी महिमा को हम हर एक लोगों के जीवन में मांगते। पवित्र आत्मा खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, हम आपकी स्तुति तारीफ करते। परमेश्वर पिता, आपने हमें इस पूरे खुदावन साल भर में संभाल कर रखा। परमेश्वर, धन्यवाद करते, तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्तियों से बचाया, हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते कि खुदावन जब हम नए सालों में खुदावन जाए, उनमें आपके अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत आशीष को मांगते। सभी के जीवन में आपके महिमा को हम चाहते हैं। परमेश्वर खुदा, दया कर, अनुग्रह कर, हम सभी के जीवन में आपके अद्भुत अनुग्रह, सामर्थ्य, जलाल परमेश्वर यीशु के नाम में उतरने पाए। खुदावन यीशु नासरी, हम सभी पर दया कर, अनुग्रह कर, आपकी भलाइयों के लिए, करुणा के लिए परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते। आपके नाम की महिमा के लिए हम आपकी तारीफ करते। आप हमारे महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, सामर्थ्य में महान मेरे जीवित खुदा पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हम करते हैं। परमेश्वर, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।